Hello everyone. Today we will start the next chapter and it is T ratios for particular angle. कि पहले वाले में जो हम लोगों ने पढ़ा वो था ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, लेकिन अब जो है यही रेशियो किसी पर्टिकुलर एंगल के लिए हम लोग पढ़ेंगे। एक्चुअली में उन सारे एंगल के लिए जो है वो एक ज्योमेट्रिकल प्रूफ भी है, कुछ एग्जाम्स हैं, कुछ जो है आप फार्मूला से भी उसे फाइंड आउट कर सकते हैं, और कुछ का जो वैल्यू होता है वो हमें बहुत लंबा याद नहीं रह पाता है, यानी लंबे समय के लिए। तो हम लोग कुछ टेक्निक जानेंगे जिससे जो है ये सारे वैल्यू जो है वो हमारे दिमाग में फॉर ए लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम क्या करे, स्टे करे। ठीक है, तो आप कोऑपरेट करें और गौर करें, बस यही देखना है। हम लोग जैसे कभी कभी सुनते हैं, जैसे वर्क एनर्जी में ही हम लोगों ने पढ़ा था, तो वहाँ जो है एफ एस कॉस थीटा है ना, क्लास 9 में, तो वहाँ कॉस थीटा के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारियाँ हम लोगों के पास नहीं होती थी, लेकिन पर्टिकुलर एंगल का जो है वो हम लोगों के पास वैल्यू याद होता था या मौजूद होता था, जिसे हम लोग क्या करते थे, याद कर लेते थे। तो उसी तरह से आज जो है हम लोग मेनली दो ही हैं और बाकी जो है वो उन्हीं से क्या होंगे, डिराइव्ड होंगे। तो मैं यहाँ थोड़ा सा देख लेता हूँ। पहला एंगल जो है वो है हमारा 0 डिग्री, ठीक है। दूसरा एंगल जो है वो हमारा हो गया 30 डिग्री। तीसरा एंगल जो है वो आप 45 रख लें, है ना। और नेक्स्ट जो है वो हमारा है 60 डिग्री, और फाइनली लास्ट जो हमारा होगा वो होगा 90 डिग्री। क्लियर। अब इधर हम क्या करेंगे, तो इधर हम लोग लिख लेंगे टी रेशियोज। क्या लिख लेंगे, टी रेशियो, है ना, कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो फॉर डिफरेंट एंगल, है ना। तो सबसे पहले जो है वो हमारा आता है साइन। सपोज करते हैं कि ये हमारा साइन थीटा है। साइन थीटा और कॉस थीटा ये दो मेन होंगे, बाकी को हम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो साइन थीटा और दूसरा जो है वो हमारा हुआ कॉस थीटा। इसमें ये वैल्यू को याद रखना बहुत आसान हो जाएगा, बस गौर करने की है ना। तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90, इसमें हम क्या करते हैं, तो स्टार्ट फ्रॉम 0, कि हम क्या करते हैं कि 0 ले लिए, देन 1 2 3 4, ठीक है। और जस्ट रिवर्स जो है वो हम क्या करते हैं, कॉस में कर देते हैं। जस्ट रिवर्स क्या करते हैं, कॉस में कर देते हैं। तो क्या हो गया, 4 3 2 1 और फाइनली 0। अब क्या करते हैं कि हम इसको डिवाइड कर देते हैं 4 से, ठीक है। सिमिलरली कॉस में भी हम लोग कर लेंगे, सारे को 4 से डिवाइड कर लिए, है ना। ये एक टेक्निक है जिससे हम लोग जो है इजीली जो है ये सब सारे वैल्यू को अगर गलती से भूल भी जाते हैं तो इजीली रिटेन करके या राइट करके जो है हम लोग क्या करते हैं, उसे याद रख सकते हैं। अब इसमें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है स्क्वायर रूट, ठीक है। स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते समय आप कोशिश करेंगे कि जो भी फ्रैक्शन है इन सभी को जो है आप सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आएँ। सिंपलेस्ट फॉर्म मीन्स कि ऐसा कोई भी कॉमन टर्म इन दोनों के बीच नहीं रहे, यानी आप उसे डिवाइड कर लें, है ना। ऐसे मैं करूँगा और आप लोग देखेंगे। 0/4 ये वैल्यू क्या होगा, 0/4 0 होता है ना। और 0 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो ये होगा 0। क्या होगा, 0। अब देखो 1/4 इसका स्क्वायर रूट हमें निकालना है, तो 1 का स्क्वायर रूट हुआ बाई 1 और 4 का स्क्वायर रूट क्या आता है, 2 आता है, ठीक है। इन दोनों में तो कोई कॉमन फैक्टर नहीं थे, इसलिए हमने इसे डिवाइड नहीं किया, लेकिन इस जगह पे हमें दिख रहा है। ये सबसे पहले इसे स्क्वायर रूट कर लें, 2 1 जा 2 हो गया और 2 2 जा 4, यानी ऊपर 1 रहा नीचे 2 रहा, लेकिन ये अंडर द स्क्वायर रूट ही है। तो 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 1 होता है, लेकिन 2 का तो स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, तो ये हो गया √2। क्या हो गया, √2। अब 3 4 की बात करें तो इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, कॉमन टर्म्स नहीं है,
तो ये भी जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब इनका हमको सिर्फ क्या करना होगा, स्क्वायर रूट निकालना है। तो 3 का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, तो ये क्या हो जाएगा, 3 निकलेगा, लेकिन वो डेसिमल होगा, है ना। लेकिन यहाँ जो है हम लोग क्या करते हैं, √3 ले लिए और 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा हमारा, 2। तो √3/2, 4/4 ये तो इजीली क्या हो जाएंगे, डिविजिबल है, 1 आएगा। और 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 1। ठीक है, अब हमने एक वैल्यू निकाल लिया, बाकी सारा काम हो गया। अब कहोगे कैसे, तो देखो ये इसी का रेसिप्रोकल या रिवर्स जो है ना, यहाँ है। तो बस हमें क्या करना है, वैल्यू पुट आउट करते चले जाना है। तो अब इसका वैल्यू हो गया हमारे पास 1, ये क्या हो गया, है ना, √3/2, ये क्या हो गया 1/√2। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, तो 1/2 और ये क्या होगा 0। ठीक है, अब आप गौर करो कि साइन कॉस तो हमारे पास आ गया, नेक्स्ट बचा हमारा कौन, टैन। क्या बचा, टैन थीटा। तो टैन थीटा कैसे निकलता है, सिंपल सी बात है, हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि टैन थीटा इक्वल टू क्या होता था, साइन बाय कॉस, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, यही होता था। तो उसी तरह से अगर टैन 0 का बात करेंगे तो हम लोग साइन 0 बाय कॉस 0 कर लें, यानी 0/1, 0/1। तो 0/1 क्या होगा, 0। अब देखो ये 1/2 और √3/2, तो हम लोग यहाँ कैलकुलेट कर लें कि 1/2 और डिवाइडेड बाय √3/2, तो ये 1/2 इंटू क्या हो जाएगा, 2/√3। अब 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया भाई 1/√3। क्लियर, तो ये वैल्यू हो गया हमारा √3, 1/√3। नेक्स्ट देखो ये दोनों टर्म सेम ही है ना, और सेम टर्म को सेम टर्म से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा 1। सिंपल, जैसे अगर हम 5 को 5 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, 1 आता है ना। तो सिमिलरली अगर हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, 1। कोई टेंशन नहीं। अब ये देखो इसे डिवाइड करेंगे हम इससे, ये इसका जस्ट रेसिप्रोकल है, उल्टा है ना। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, √3 आएगा इसका, अदरवाइज आप कैलकुलेट कर ले, कोई दिक्कत नहीं होगी। आज तक हम लोगों ने देखा है कि 0 को किसी नंबर से डिवाइड किए हैं तो वो ऐसे केस में जो है वैल्यू हम लोग क्या लेते हैं, 0। लेकिन जब कभी किसी नंबर को हम लोग क्या करते हैं, 0 से डिवाइड करते हैं, तो ये कोई प्रोसेस नहीं होता और इसे कहते हैं अनडिफाइंड। क्या कहते हैं, अनडिफाइंड। ये जस्ट लाइक एक सिंबल है जो 8 की तरह हमें लगता है, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल होता है। कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल, और इसे हम कहते हैं इनफाइनाइट या इन्फिनिटी। क्या कहते हैं, इन्फिनिटी। तो ये हुआ हमारा अनडिफाइंड। क्या हुआ, अनडिफाइंड। 1/0 इक्वल टू अनडिफाइंड। तो इस तरह से साइन का सारा वैल्यू आ गया, 0, 30, 45, 60, 90, है ना। कॉस का आ गया, टैन का आ गया। अब साइन का जो रेसिप्रोकल था हमारा कॉसेक, तो हम चाहेंगे तो सारा वैल्यू उस हिसाब से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, और उन सारे वैल्यू को आप मेनली इन 3 वैल्यू को याद रख लें, है ना। नहीं भी याद रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, बस प्रोसेस याद रख लें, तो आप कभी जो है कोई मिस्टेक नहीं होगा। टैन के बाद हम लोग साइन का लिख लेते हैं कॉसेक, है ना, कॉसेक थीटा। तो साइन 0 0 होता है, और 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 0 का रेसिप्रोकल होगा 1/0, है ना। तो 1/0 यानी ये क्या हुआ, अनडिफाइंड। ये क्या हुआ, अनडिफाइंड। 1/2 का रेसिप्रोकल 2 होगा, 1/√2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, √2 होगा, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, है ना। अब 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो 1 ही होगा। रेसिप्रोकल का मतलब ही होता है, जिस तरह से x का रेसिप्रोकल अगर हम कहते हैं तो रेसिप्रोकल ऑफ x इक्वल टू क्या हो गया, 1/x। ठीक है ना। तो 1 का रेसिप्रोकल 1/1 यानी आपको 1 ही आएगा। क्या आएगा, 1। अब जो हमने ये किया है, जिस तरह से साइन में हमने किया था तो कॉस का वैल्यू इजीली हो गया। अब उसी तरह से हम कॉस के बाद सेक का वैल्यू अगर निकालते हैं तो ये बस रिवर्स कर देना है ना।
लास्ट से शुरू करते हैं। लास्ट वैल्यू 1 हुआ, 2/√3 है ना, ये √2 हुआ, 2 हुआ, और ये हो गया हमारा अनडिफाइंड। क्या हो गया? अनडिफाइंड। तो साइन का हमने देखा, कॉसेक रेसिप्रोकल था, कॉस का देखा, सेक था। अब टैन का जो है वो हमारा क्या होगा? कॉट। ठीक है, तो कॉट का जो है 0 का रेसिप्रोकल, तो 0 का रेसिप्रोकल अनडिफाइंड, 1/√3 का रेसिप्रोकल √3, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा, √3 का रेसिप्रोकल 1/√3, और अनडिफाइंड का रेसिप्रोकल 0 हो जाएगा। अनडिफाइंड का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा ये जो टेबल है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो फॉर पर्टिकुलर एंगल वो तैयार हो जाता है। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादातर अब जो चैप्टर में क्वेश्चन आएंगे वो इवेलुएट करने के लिए रहेंगे। तो आपको अगर वैल्यू याद रहता है तो आप तुरंत क्या करते हैं? पुट करते हैं और कैलकुलेट कर लेते हैं। अदरवाइज आप जब चूँकि बिगिनिंग कर रहे हैं यानी कि बिगनर हैं, तो ऐसे केस में आप इस टेबल को लिख लें, पेपर पे लिख करके सामने रखें, और उसके बाद जो है आप क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें। बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। 10-15 क्वेश्चन होते होते जो है ये आपको वैल्यू क्या होता है कि वो आपके दिमाग में भी आ जाता है। अदरवाइज जो है कभी भूल भी जाएं तो इस टेक्निक को दिमाग में रखेंगे, शायद ये आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। तो स्टूडेंट, ये तो थे तरीका याद रखने का, लेकिन चैप्टर में जो है वो हमारे पास है ज्योमेट्रिकल प्रूफ। क्या है? ज्योमेट्रिकल प्रूफ फॉर द एंगल 30 डिग्री, 45 and 60, as well as we have to learn about the trigonometrical ratio of particular angle और 0 और 90 डिग्री। हम लोगों को जो है इसमें सिर्फ 30, 45 या आपको 60 को जो है वो ज्योमेट्रिकली प्रूफ करना है। इसके अलावा जो है वो एग्जाम्स के रूप में जो है वो बुक में दिया गया है, लेकिन आप कुछ फार्मूले मैं आपको एक्स्ट्रा दे देता हूँ, उसके थ्रू आप 7.5 के जितने भी मल्टीपल होंगे, है ना, उन सारे का वैल्यू क्या कर लेंगे? ईजिली फाइंड आउट कर लेंगे, बशर्ते आपको ये वैल्यू दिमाग में हो। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्रिकल प्रूफ। ठीक है, तो ऐसे केस में हम लोग सबसे पहले एक एज्यूम कर लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं, है ना, कि लेट देयर इज अ ट्राइंगल ABC विच इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, कि ये जो है एक ABC ट्राइंगल है ना, जो कि क्या है? इक्विलेटरल ट्राइंगल है। एंड ईच साइड ऑफ दिस ट्राइंगल इज X, यानी AB आपको किसके बराबर है? BC के बराबर है, और BC CA के बराबर है। इट मीन्स ये तीनों के तीनों साइड जो हैं वो इक्वल हैं, और इनके बारे में हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि दैट इज इक्वल टू द X। ठीक है ना, अब यानी हमारे पास जितने भी वैल्यू हैं वो क्या हैं? X। ठीक है, और अगर आपको प्रॉपर्टी मालूम है, यहाँ हम एक कंस्ट्रक्ट करते हैं, कंस्ट्रक्शन में लिख लेंगे, कंस्ट्रक्ट AD परपेंडिकुलर टू BC, एक राइट एंगल, क्योंकि हम लोग जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पढ़ रहे हैं वो ज़्यादातर किस पे डिपेंड है? राइट एंगल ट्राइंगल पे। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। और आपको अगर प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल सही से याद हो तो उसमें हमने एक चीज़ जाना था कि परपेंडिकुलर जब कभी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल का होगा तो वो सामने के साइड को क्या करता है? बाइसेक्ट करता है, यानी ये परपेंडिकुलर मीडियन का भी काम करता है ना, ये आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का भी काम करता है। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर का भी काम करता है, यानी इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों एक ही होते हैं। अलग अलग ट्राइंगल में ये तीन अलग अलग चीज़ होंगे, लेकिन इक्विलेटरल ट्राइंगल में ये क्या हैं? सारे के सारे एक ही हैं। ठीक है, अब कैसे मान ले भाई कि हाँ ये बाइसेक्ट ही कर रहा है ना, तो ऐसा करते हैं कि ये परपेंडिकुलर है, इक्विलेटरल का ईच एंगल कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का मान लो, है ना। ठीक है, राइट एंगल तो इधर भी राइट एंगल। अब यहाँ देखो, इसके ठीक सामने ये हाइपोटेनस, इसके ठीक सामने ये हाइपोटेनस। ठीक है, तो ये दोनों ट्राइंगल जो है वो RHS से क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, जो हमने क्लास 9 में पढ़ा था। RHS से जैसे ही कॉन्ग्रुएंट होगा तो निश्चित है कि
ये इसे बाइसेक्ट कर रहा है, AD जो है वो उसे क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, क्योंकि सिपिसिटी से हमारा AD इक्वल टू क्या हो जाएगा, DC हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो ये एक एंगल बाइसेक्टर भी है, तो ये पूरा एंगल हमारा 60 डिग्री था और ये एंगल अब हमारा क्या हो गया, 30 क्या हो गया, बाइसेक्ट अगर हुआ तो ये ईच वैल्यू कितना हो जाएगा, 30, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों एंगल कितने होते हैं, 60 डिग्री। अब हम क्या करते हैं, पूरे पोर्शन में से एक पोर्शन को लो और बाकी वैल्यू हम लोग क्या कर लेंगे, इजीली निकाल लेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के लिए। तो अब एक पोर्शन में हम लोग एक राइट एंगल ट्राइंगल को रख लेते हैं। ठीक है, अब गौर करो कि ये हमारा हुआ AD और ये हो गया B, ये एंगल हुआ 30 डिग्री, ये हुआ 60 डिग्री, ये वैल्यू x, ये वैल्यू x/2, लेकिन ये वैल्यू जो है ये हमें मालूम नहीं है, तो नहीं है तो निकल जाएगा, है ना। जैसे हम लोग वो पाइथागोरस प्रॉपर्टी जो होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, इसी से निकाल लेते हैं। तो h इक्वल टू हमारा ऑलरेडी है x, ये 90 डिग्री के ठीक सामने है ना। अभी हमने आइडेंटिफाई नहीं किया कि किसके लिए हमको निकालना है, तो आप किसी को भी एक परपेंडिकुलर मान सकते हो और किसी को भी क्या मान सकते हो, बेस मान सकते हो। तो हमने परपेंडिकुलर की जगह पे AD ले लिया, AD का स्क्वायर प्लस BD के बेस के जगह पे BD और BD इक्वल टू x/2 का होल स्क्वायर कैलकुलेट करके हम लोग निकाल लेते हैं। तो AD स्क्वायर इक्वल टू हो गया x स्क्वायर माइनस x²/4, क्योंकि इसका स्क्वायर क्या होगा, x²/4, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, कैलकुलेट कर लेते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं है तो एज ए डिनोमिनेटर हम 1 ले लेते हैं, 1 4 का एलसीएम 4 और ये हो गया 4x² माइनस x², यानी कुल मिला करके 3x²/4। तो ये तो AD स्क्वायर का वैल्यू आया, देयरफॉर AD इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, रूट अंडर, है ना, 3x²/4। अब गौर करो 3 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 3 रूट अंडर 3 होगा, x² से x तो बाहर आ जाएगा, लेकिन 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 2, यानी रूट 3x/2 आया। ये वैल्यू हमारा कितना आ गया, रूट 3x/2 आ गया। ठीक है, अब तो हमारे पास सारा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो निकल जाएगा, चाहे वो 30 के लिए हो चाहे वो 60 के लिए। मैंने ये जो जितने भी काम किए है ना, उसे आप ध्यान रखेंगे, समझेंगे। अब मैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो निकालता हूँ, लेकिन उससे भी पहले एक काम और कर लें। सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लें कि 30 डिग्री के लिए कौन परपेंडिकुलर है, कौन बेस है और कौन हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस तो दोनों के लिए सेम ही होंगे, लेकिन परपेंडिकुलर और बेस में प्रॉब्लम होते हैं। तो 4 एंगल 30 डिग्री है ना, और यहाँ लिख लेते हैं 4 एंगल 60 डिग्री। अब 30 के सामने वाला ये था BD, तो परपेंडिकुलर हो गया हमारा x/2। बेस क्या हुआ, तो रूट 3x/2। हाइपोटेनस क्या है, तो x है। ठीक है, अब उसी तरह से यहाँ जो है P इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 डिग्री के लिए ये सामने है, तो परपेंडिकुलर ये हुआ रूट 3/2x या रूट 3x/2, बात बराबर है। B इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, x/2, है ना, और H इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, x ही रहेगा। ठीक है, अब हमें बहुत ज़्यादा कुछ तो करना नहीं है, सारा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो है लिखना और निकाल लेना है। जैसे साइन 30, तो साइन थीटा में ही हम लोग जानते थे कि क्या होता है, P/H। तो P हमारा हुआ x/2 और H हुआ x। अब ये तो पेयर्ड है, और अनपेयर्ड को हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, पेयर कर लेते हैं। x के नीचे हमने क्या दे दिया, 1, कैलकुलेट कर लेते हैं। x/2 इंटू क्या हो गया, 1/x, कैंसिल, इट इज इक्वल टू 1/2। क्लियर है। इसी तरह से हम cos 30 है ना, निकाल ही लेते हैं। cos 30 इक्वल टू क्या हो गया, B/H। तो B हमारा रूट 3x/2 है, रूट 3x/2, और नीचे ये हुआ x, अनपेयर्ड नंबर है, कर लेंगे, और अदरवाइज आप समझ रहे होंगे तो इसे डायरेक्ट कैंसिल कर लें, रूट 3/2 हो गया। तो आप वैल्यू जो हमने टेबल में देखा था, चार्ट में देखा था, वो भी हमारा क्या हुआ, मैच करते चले जाएंगे, सारा आते जा रहा है। 60 के केस में
एक हम निकाल रहे हैं, बाकी आप निकाल लें, ठीक है। तो साइन 60 इक्वल टू ये हमारा होगा पी बाई एच। तो पी हमारा यहाँ क्या है, √3/2x, और h हमारा क्या है, x। कैंसिल कर लेते हैं, ये √3/2 आया। आपको जब कभी भी इस तरह के कैंसिलेशन में प्रॉब्लम हो कि 3 टर्म आ गया, तो आप देखेंगे कि पहला कौन दो पेयर है और जो दूसरा है वो कौन सा अनपेयर्ड है। जो अनपेयर्ड होगा उसके एज ए डिनोमिनेटर हम 1 ले लेते हैं और बाद में क्या करते हैं, उसे कैलकुलेट कर लेंगे, ईजिली कैलकुलेशन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने 30 और 60 का निकाला। अब बच जाता है हमारा क्या, 45 डिग्री। अब क्या बच जाता है, 45 डिग्री। तो उसे भी हम लोग निकाल ही लेते हैं। एक राइट एंगल ट्राइंगल में हमारे पास एंगल तो 3 ही होते हैं, ठीक है ना। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल हम सपोज करते हैं, कंसीडर करते हैं कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री, एक एंगल 90 डिग्री और दूसरा एंगल क्या है हमारा 45 डिग्री, ठीक है। तो नेक्स्ट एंगल कितना होगा, नेक्स्ट भी 45 होगा, नेक्स्ट भी क्या होगा 45 ही होगा, ठीक है। अब एक बात बताओ कि ये कैसा राइट एंगल ट्राइंगल है। तो हमें पता लग रहा है चूंकि इसके दो एंगल इक्वल है ना, तो ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। ये कैसा ट्राइंगल है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है। और अपोजिट साइड, अपोजिट एंगल के, है ना, जो साइड्स होते हैं अपोजिट साइड्स, वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसका जितना होगा ये उतना ही ये भी होगा। मान लो कि ये ट्राइंगल ए बी सी है, ठीक है। तो ये दोनों एंगल, तो ये हाइपोटेनस का वैल्यू हम लोग इजिली फाइंड आउट कर लेंगे, h² इक्वल टू p² प्लस b²। इतना तो समझ में आता ही होगा। अब यहाँ हम लोग जो है इसे क्या करते हैं, x² प्लस x², ठीक है, यानी 2x² ये हो गया। देयरफॉर h इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2x²। अब ये देखो √2 और x आ गया, यानी ये वैल्यू हो गया हमारा √2x। अब इसमें दोनों 45 ही है, इसलिए ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप सपोज कर लेते हैं इसी एंगल के लिए, तो फोर एंगल 45 डिग्री, परपेंडिकुलर इक्वल टू x हो गया, बेस इक्वल टू x हो गया, है ना, और हाइपोटेनस इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2x हो गया, ठीक है। अब हम लोग सारा वैल्यू निकाल लेंगे। साइन 45 डिग्री, तो साइन थीटा इक्वल टू p/h। तो परपेंडिकुलर हमारा x है ना, h क्या है, तो √2x है। तो x से x कैंसिल हो गया, यानी कुल मिला के हमारे पास आ गए 1/√2। cos 45 निकालें, है ना, तो ये b/h, दोनों वैल्यू सेम ही थे, x/√2x ये भी है, यानी ये भी कैंसिल होने के बाद 1/√2 आएगा। अब गौर करते हैं tan 45, तो tan 45 जो है वो p/b होता है। तो p/b जो है वो x/x कैंसिल हुआ, इक्वल टू क्या हो गया 1। तो आप जिस तरह से चाहें, है ना, उसे आप क्या कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं, दिमाग में याद रख सकते हैं, समझे ना। इसके अलावा जो है जब कभी भी आपको सॉल्व करना हो तो आप वही टेक्निक अपनाएं कि कम से कम पेपर में जो है इसे नोट करके रखें और जब बनाते रहें तो उस समय सामने रखें। अदरवाइज बार बार पन्ना पलटना पड़ेगा, टाइम किल होगा, ठीक है, और सॉल्व करने में भी प्रॉब्लम होते हैं। तो ये तो 3 एंगल थे। अब बच गया 0 और 90 डिग्री, जिसे हम कहते हैं एग्जाम्स ऑफ टी रेशियोज, एग्जाम्स ऑफ टी रेशियोज फॉर 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो ये वैल्यू कैसे लाते हैं, तो बुक में तो यूं ही हमें दे दिया गया, याद कर लो, है ना। तो आप लोग 2-3 फार्मूला दिमाग में रखना, ये हमेशा काम आएगा। अभी से लेकर के अगर आप जब भी आगे भी पढ़ोगे, 11th 12th जो कुछ भी पढ़ोगे उन सब में, एक होता है साइन a प्लस बी, है ना। मैं 2 फार्मूला एक साथ लेके चल रहा हूँ। एक हो गया हमारा कॉस a प्लस बी, है ना, और एक होता है tan, क्योंकि मेन तो हमारे पास यही है, बाकी जो है सब इसके रेसिप्रोकल है ना। जैसे साइन का रेसिप्रोकल, अगर साइन का वैल्यू हम किसी एंगल के लिए मालूम है तो कॉसेक का तो ऑलरेडी मालूम है, कॉस का है तो सेक का मालूम हो जाता है, tan का मालूम हुआ तो कॉट का मालूम हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि बाकी इनके रेसिप्रोकल होते हैं। तो मेन तो यही 3 है
है ना, इन्हीं को हम लोग जानते हैं। साइन ए प्लस बी ये फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। प्लस रहे तो यहां मिडिल में आप प्लस ही डालना, माइनस रहे माइनस डालना, ठीक है। ये एक फार्मूला है ना, आप इसे रखें, बाद में काम आएगा, अभी भी काम आएगा। अब यहां देखो कॉस ए प्लस बी होता है तो ये होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। प्लस रहे तो माइनस, माइनस रहे तो प्लस, साइन बस इस तरह से दिमाग में रखेंगे, ठीक है। अब रहा टेन, तो टेन के लिए भी जो है वो टेन ए प्लस है तो ऊपर प्लस ही रहेगा, टेन बी, बट नीचे इसका जो होता है वो साइन चेंज हो जाता है, टेन ए इंटू टेन बी। आप मेन रखिएगा याद कि अगर प्लस है तो ऊपर प्लस होगा, अगर ये माइनस होगा तो ऊपर माइनस, लेकिन नीचे वाला साइन जो है ठीक उसका उल्टा होगा, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब कहोगे सर इससे हमको फ़ायदा क्या होगा, तो जो चीज़ हमें एग्जाम्स के रूप में दिया गया था हम उसे प्रूव कर सकते हैं, ईजिली हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे गौर करो कि साइन 0 हमको निकालना है, तो वी आर एबल टू राइट इट साइन 30 माइनस 30, है ना, लिख सकते हैं यार। 0 को निकालना है तो 30 माइनस 30 कर लेते हैं। अब देखो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला हमको आ रहा है, तो साइन ए माइनस बी क्या होगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। यहाँ ए और बी दोनों क्या हैं, बराबर है, ए और बी क्या है, दोनों के दोनों बराबर हैं। क्यों, क्योंकि ए भी 30 है और बी भी क्या है 30 है। तो आप पुट कर लें वैल्यू, साइन 30 इंटू कॉस 30 माइनस साइन 30 इंटू कॉस 30। आप जो है वैल्यू रख करके भी निकाल सकते हैं, है ना, कैलकुलेट कर सकते हैं। अदरवाइज आप ऐसे भी जान रहे हैं कि ये दोनों टर्म क्या हैं, सेम है, दोनों टर्म क्या है, सेम है, तो यानी वैल्यू आएगा हमारा 0 डिग्री, 0 नॉट डिग्री, ठीक है ना। तो साइन 0 क्या हुआ, 0। और शायद आपको याद होगा कि हमने जब निकाला था तो साइन 0 क्या आया था, 0। अब इसी में अगर हमको सपोज करते हैं कि साइन 90 निकालना है, क्या निकालना है, साइन 90 निकालना है, तो यहाँ ऐसा हम लिख सकते हैं 45 प्लस 45 30 प्लस 60, है ना, ठीक है। तो अभी जितना है हमारे पास उसी से यूज़ करें, बाद में और भी बहुत सारे फार्मूला हो जाएंगे। तो 90 निकालने के लिए हम इसे लिख सकते हैं 60 प्लस 30 या 30 प्लस 60, है ना। तो बस यहाँ प्लस हमने लिखा तो यहाँ प्लस लेना होगा, है ना। अब बाकी का जो है साइन चेंज कर लीजिए, साइन ये हो जाएगा 60 कॉस 30 और प्लस कॉस 60 इस कॉस 60 साइन 30, ठीक है। अब यहाँ जो है हमें इन सब का तो वैल्यू मालूम है, या चूंकि हम इसे प्रूव भी किए हैं। साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 और कॉस 30 जो है वो भी सेम होता है √3/2 प्लस कॉस 60 का जो वैल्यू होता है वो हमारा क्या है 1/2 और साइन 30 भी हमारा क्या होता है 1/2। अब इसे कैलकुलेट कर लें, √3 मल्टीप्लाई होगा 3/4 प्लस 1/4, है ना, इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 3 + 1 यानी 4/4, कैंसिल हुआ और 1 आ गया। आप 7.5 का जितना भी मल्टीपल चाहें, है ना, उन सारे को जो है आप इस फार्मूले से निकाल सकते हैं, ठीक है। बशर्ते आपको ये जो 2 4 5 पर्टिकुलर एंगल का जो वैल्यू होता है फॉर डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, है ना, वो अगर याद रखते हैं तो बाकी हम किसी का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब रही बात क्वेश्चन बनाने की, तो 2 4 क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, बाकी जो है वो आप लोग ट्राई करेंगे और हमें फीडबैक देते रहेंगे कि कैसा लगा, क्या लगा और कितना बना आपसे। और कोई प्रॉब्लम हो तो उसे भी आप कमेंट में ज़रूर डालें। सपोज करते हैं कि हमारे पास जो है पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि इवैल्यूएट
इवेलुएट टेन स्क्वायर 45 प्लस 3 साइन स्क्वायर 60 डिग्री, है ना। तो टेन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 साइन स्क्वायर 60 डिग्री, है ना। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ तो करना नहीं है, हमारे पास जो है वैल्यू जो है वो हमारे दिमाग में भी है या फिर सामने भी है, बस इसे पुट करना है और कैलकुलेट करना है। टेन स्क्वायर 45 डिग्री, इट मीन्स टेन 45 का होल स्क्वायर। आप इसे लिख लें, टेन 45 डिग्री का होल स्क्वायर। हमने पहले भी बताया था कि इस तरह से ये दोनों जो है वो रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। अगर फिर भी कन्फ्यूजन है तो आप इस तरह से लिख लें, कोई टेंशन नहीं है। 3 साइन, है ना, 60 डिग्री और ये होल स्क्वायर हो गया। टेन 45 हमारा 1 होता है ना, 1 का स्क्वायर प्लस 3 साइन 60 जो होता है वो हमारा √3/2 होता है, इसका स्क्वायर कर लिए। अब ये 1 प्लस 3 इंटू √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3। अब बाई जो है वो हमारा क्या होगा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। क्लियर। अब बस कैलकुलेट कर लेना है, 1 + 9/4, एलसीएम ले लेते हैं, 4 + 9 यानी ये हो गया हमारा 13/4। ठीक है। ऐसे इसे जब कभी भी रहे तो मिक्स्ड में हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है ना, अच्छा रहता है। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आंसर। क्या हो गया आंसर। बहुत ईजी है, बनाइए आप लोग। और भी मैंने एक लिया है कि वेरीफाई cos 60 इंटू cos 30 माइनस साइन 60 इंटू साइन 30 इक्वल टू cos 90। अभी जो फार्मूला मैंने दिया था आप गौर करेंगे तो वो कुछ उसी तरह का है, बस निकाल देना है इनसे भी। वेरीफाई करने का मतलब कि आप जो है LHS को पर्टिकुलर अगर आप चाहें तो पर्सनली उसे पहले निकाल सकते हैं, फिर RHS को निकालें, फिर जा कर के दोनों को इक्वेट करें, है ना। तो भी आप इस तरह से बना सकते हैं। अदरवाइज डायरेक्ट भी जो है, मान लें कि ये है, यू हैव गिवन दैट cos 60 माइनस cos 60 इंटू cos 30 डिग्री माइनस साइन 60 इंटू साइन 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो गया cos 90 डिग्री, है ना। इसे हमें वेरीफाई करना है तो हम क्या करते हैं, बस इनका वैल्यू जो है वो पुट आउट कर देते हैं और देख लेते हैं कि LHS इक्वल टू RHS है या नहीं है। अगर है तो वेरीफाइड है, अदरवाइज जो है ये क्या हो जाएगा कि जो रिलेशन हमें दिया गया है वो गलत है। ठीक है। तो यहाँ देख लें, cos 60 का वैल्यू हमारा जो होता है वो 1/2 होता है, cos 30 √3/2 होता है, माइनस साइन 60 √3/2 होगा, इंटू साइन 30 1/2 होगा, इक्वल टू cos 90 जो है वो हमारा क्या होता है, जैसे आपका साइन 90 1 है तो cos 90 निश्चित है, जो इसका बिगनिंग होता है वो उसका लास्ट होता है, तो cos 90 हमारा क्या हो गया 0। ठीक है। साइन 0 cos 90, cos 0 साइन 90 होगा। ये वैल्यू रिवर्स में होते हैं, तो बस देख लेते हैं कि ये कैलकुलेशन 0 आता है या नहीं आता है। तो ये हमारा हो गया √3/4 माइनस √3/4 इक्वल टू 0। तो हमने देखा कि दोनों तरफ क्या आ रहे हैं 0 आ रहे हैं, है ना। देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS, है ना। तो ये हमारा क्या हुआ वेरीफाइड है। ठीक है ना, कि दोनों तरफ अगर वैल्यू नहीं आते हैं तो शायद ये वेरीफाइड नहीं होता। इसके अलावा जो है हमने एक क्वेश्चन लिया, टेकिंग थीटा इक्वल टू 30 डिग्री वेरीफाई साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ डायरेक्ट वैल्यू हमको दिया हुआ है, वहाँ एक सिंबल के रूप में दे दिया है। ठीक है, बस वहाँ हम पुट करेंगे, फिर उसी तरह से कैलकुलेट करेंगे। टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल ही नहीं, आराम से मस्ती में। ठीक है। we have given that theta equal to 30 degree and sin 2 theta equal to 2 sin theta into cos theta। ठीक है। ये 2 थीटा इट मीन्स 2 इंटू थीटा है, ठीक है ना। तो साइन 2 इंटू क्या हो गया 30 डिग्री और यहाँ हो गया 2 साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री। तो ये हो गया साइन 60
और ये 2 sin 30 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री, बस वैल्यू पुट कर लेना। साइन 60 √3/2 है ना, 2 इंटू साइन 30 1/2, ठीक है, इंटू कॉस 30 क्या होता है √3/2। ये 2 कैंसिल हुआ, इधर भी बचा हमारा √3/2 और इधर भी क्या आया √3/2। देयरफॉर क्या हो गया LHS इक्वल टू RHS, है ना, कि ये दोनों तरफ क्या है सेम वैल्यू आ रहे हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स में जाएंगे तो एक क्वेश्चन हमको कुछ इस तरह से दिया जाता है कि cos A + B = 0, cot A - B = √3, ठीक है। और फाइंड आउट करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos A cos B माइनस sin A sin B। तो देख लेते हैं। फोर्थ नंबर कि वी हैव गिवन cos A + B = 0, ठीक है ना। अब आप बताओ कि cos का कौन सा वैल्यू जो है वो अभी हम लोगों ने जो भी पर्टिकुलर एंगल के लिए टी रेशियो देखा था उसमें cos का कौन सा या किस एंगल के लिए जो है वैल्यू क्या होता है 0 होता है। तो वहाँ हमने देखा था 90 के लिए, किसके लिए, तो cos A + B = cos 90 डिग्री। इट मीन्स A + B किसके बराबर है 90 डिग्री के बराबर है। और ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ये हमारा क्या हो गया फर्स्ट इक्वेशन। अब जो हमारा सेकंड है वो है cot A - B = √3। cot A - B, अब बताओ कि cot का कौन सा वैल्यू √3 था, है ना। तो cot जो है वो आपको किसका रेसिप्रोकल है, tan का रेसिप्रोकल है, ठीक है। और √3 जो है वो 1/√3 का रेसिप्रोकल है, ठीक है। तो cot का जो है tan का जो है वो हम लोग 30 देखते हैं कि 30 जो होता है वो 1/√3 है ना। और 1/√3 का रेसिप्रोकल क्या होता है √3 होता है, यानी ये cot 30 के बराबर है, cot 30 के बराबर है। या फिर वैल्यू हमारे सामने है, देख लेंगे, पुट कर देंगे। देयरफॉर क्या हो गया हमारा A - B = क्या हुआ 30 डिग्री। अब तो हमारे पास 2 इक्वेशंस आ चुके हैं। A B का वैल्यू, पहला टारगेट रहता है कि A और B का वैल्यू हम लोग क्या कर लें फाइंड आउट कर लें। तो अब तो ये इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सिमेंटेसली जो था हमारा उसका जो है हम लोग प्रोसेस अगर जानते हो पढ़े हो तो उससे हम इजीली जो है A और B का वैल्यू क्या कर सकते हैं फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर नहीं भी जान रहे तो भी ये आसान है, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड जो है हम लोग इसको एक का वैल्यू यहाँ से निकालते हैं, दूसरे में पुट किए, काम खत्म। जैसे A = क्या हो जाएगा 90 - B। अब यहाँ A की जगह पे 90 - B डाल दिए, कैलकुलेट करेंगे B का वैल्यू आ गया, है ना। अब B का वैल्यू आएगा, यहाँ पुट कर देंगे, A का वैल्यू आ जाएगा। अदरवाइज हम इसे कुछ इस तरह से क्या करते हैं सॉल्व कर लेते हैं। पहले यहाँ लिख लिए, उसके बाद लिख लेंगे सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड या एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। A - B = 30 डिग्री, ये हमारा सेकंड था। और हम लोग क्या करने जा रहे हैं ऐड करने जा रहे हैं, इसलिए ऐड ही क्यों सब्ट्रैक्ट क्यों नहीं, है ना। कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐड कर लो या सब्ट्रैक्ट कर लो, है ना। किसी भी तरह से एक वैल्यू जो है वो क्या हो जाना चाहिए, आपको एलिमिनेट हो जाना चाहिए, हट जाना चाहिए, ठीक है। आप अगर यहाँ ऐड करते हैं तो B हमारा एलिमिनेट हो जाएगा, अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो A एलिमिनेट हो जाएगा, B बच जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ जोड़ते हैं तो B कैंसिल, तो 2A हुआ, तो 2A = 120 डिग्री। देयरफॉर A = हमारा क्या हो गया 60 डिग्री। और A जैसे ही 60 डिग्री हुआ यानी B हमारा क्या हो गया 30 डिग्री आ गया। अब A B का वैल्यू हमको मालूम हो चुका है, यहाँ सिर्फ हमें क्या करना है पुट करना है और कैलकुलेट करना है। A हमारा कितना हुआ 60 और B क्या हुआ 30 डिग्री। A = 60 और B 30 डिग्री। अब हमें क्या करना है cos A × cos B माइनस sin A × sin B, यही पुट करना है या इसे ही इवेलुएट करना है। तो cos
ए कितना था 60 डिग्री, कॉस बी कितना था 30। इसी तरह से हम वैल्यू पुट कर लें। अब इनके जो है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो से जो है वो वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, डाल देते हैं। कॉस 60 1/2, कॉस 30 हमारा क्या हो जाएगा √3/2, माइनस साइन 60 √3/2, और साइन 30 क्या होता है 1/2। ठीक है, अब ये कैलकुलेट करते हैं तो √3/4 माइनस √3/4 सेम टर्म्स हैं, कैंसिल हो गया, मैंने सब्ट्रैक्ट हो गया, इक्वल टू हमारा क्या आ गया 0 आ गया। क्या आ गया 0। ठीक है, अदरवाइज अगर आपको फार्मूला याद है तो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ये होता है कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, यानी कॉस 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री, कॉस कितना हो जाएगा 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 0। यानी आप कैलकुलेट करो चाहे उस तरह से देखो, है ना, कंफर्म आप हो जाओगे इससे बहुत शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में, है ना, बाकी तो कैलकुलेशन है ही। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करें, है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि कहा जाता है कि शेयरिंग इज़ केयरिंग। जाते जाते धन्यवाद, जय हिंद।